Hey everyone, Namaskar. This is Surya from Fluent Spoken Classes Aurayi and Ugapur. There is no more doubt that you are a TGT and PGT aspirant, and yet now you have not subscribed Fluent Spoken Classes. You should subscribe it because today my topic is William Shakespeare All Poem. If you want to know about William Shakespeare All Poem, so you should not waste your time without any reason because you have reached on good place and there you are going to get everything else ki how to understand William Shakespeare easily. There are a lot of teachers in English, but each one cannot tell you about William Shakespeare. But we are ready to tell you about William Shakespeare, ki how did he write everything else and how had he write all poem. So one by one I will tell you. If you want to listen, so definitely you should listen. If you do not want to listen, so I'm saying and requesting with you, please listen it proper because it will give you energy to crack your TGT and PGT exams. Now you should listen and understand one fact. Today we are going to announce a lot of batches for TGT and PGT. If you want to get TGT PGT batches, so you can come and join in this coaching. And now we are going to start my topic, and I would like to tell you about this fact. Today we are going to express only poetry William Shakespeare. William Shakespeare had written a lot of poems, but today I will not speak which is important and which is a very good for you. That should be told here only for you. Today my first poem is Adonis and Venus. When Venus and Adonis. Here I will not speak more about Venus and Adonis because कि मैं यहाँ बहुत नहीं बोलूंगा एडोनिस और वीनस और एडोनिस के बारे में, इतना बोल सकता हूँ कि प्रेम कहानी इतना अमर थी जिसके लिए शायद हर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें एक लड़की के द्वारा एक पुरुष से प्रेम किया वर्णन किया गया। लोग कहते हैं प्रेम एक तरफा होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। प्रेम हमेशा दो तरफा होता है। अगर लड़का प्रेम करता रहे तो भी नहीं चल पाएगा, लड़की प्रेम करती रहे तो भी नहीं चल पाएगी। दोनों को एक समान करना पड़ता है, तभी उस प्रेम में गति और पावर आती है। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप ये जानते रहिएगा, इसको उन्होंने 1593 में लिखा था। विलियम शेक्सपियर का पहला पोम था वेनस एंड एडोनिस, जिसको उन्होंने 1593 में लिखा था। अच्छा, दूसरा पोम क्या हुआ? द रेप ऑफ लुक्रीज। आपने सही सुना, द रेप ऑफ लुक्रीज। इसको उन्होंने कब लिखा था? 1594, एक साल बाद उन्होंने लिखा था 1594। और ये कोई छोटा मोटा पोएम नहीं है, एक ब्रांड पोएम है किसका? विलियम शेक्सपियर का। उन्होंने बताया था कैसे किसी का रेप किया जाता है। ये नहीं बताया था कैसे किया जाता है, कैसे कर दिया गया था बिना किसी को बताए। एक धोखाधड़ी, फ्रॉडगिरी। आज ही नहीं, 1593 में लोग गंदे थे, लोग आज भी गंदे हैं, 1593 भी गंदे थे। अगर 1500 साल बाद भी आप पीछे जाएंगे तो भी देखेंगे लोग गंदे ही हैं, और 15 साल बाद आप आगे भी जाएंगे तो भी आप देखेंगे लोग गंदे हैं। क्योंकि नो वन इज गोइंग टू चेंज, यू विल हैव टू चेंज योर माइंड। बिकॉज कभी आप कीचड़ में जाएंगे और कीचड़ से फाइट करेंगे, कीचड़ ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा। तो आपको क्या करना है? कीचड़ से दूरी बनाना है। आप बहुत प्यारे हो तो आप अकेले रहना सीख लो, आप लोगों से कम बोलो, कहीं भी जाओ कम बातें करो। ज्यादा बोलना आपको भी मूर्खता हो जाता है। तो आप बुद्धिमानी से पेश आओ, आप चाहते क्या हो, आप बोलते क्या हो, आपकी लड़ाई क्या है, की स्पीकिंग क्या है। फिर देखो आप जीत जाओगे बिना ज्यादा बोले। तो आपको याद रखना 1593 का पहला पोम आया था वेनस एंड एडोनिस। ध्यान से लिखिए कॉपी लेके, वेनस एंड एडोनिस। दूसरा पोएम इनका आया था कि द रेप ऑफ लुक्रीज, 1594 में आया था। उसके बाद इनका तीसरा पोम आया था सोनेट टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक। सोनेट टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक 1599 में आया था। अब 94, 95, 96, 97, 98 छोड़ने के बाद 99 में आया था। कब आया था? 99 में आया था। और चौथा आया था दी पैशनेट पिलग्रिम। कब आया था? दी पैशनेट पिलग्रिम। एक कब आया था? 1599 में ही आया था, दी पैशनेट पिलग्रिम्स। तो व्हाट आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड कि चार पोएट हो गया। पहला कौन सा है? वेनस एंड एडोनिस। कब आया? 1593। दूसरा क्या है? द रेप ऑफ लुक्रीज। कब है? 1594। तीसरा कब आया? द सोनेट टू सैंडी नोट्स ऑफ म्यूजिक 1599 में। और चौथा कब आया? द पैशनेट पिलग्रिम्स 1599 में। अब छठवां कब आया? अ लवर कंप्लेंट। इनका जो छठवां है, एक लवर, एक प्रेमी का जो शिकायत है वो बताता है इसमें। ये 1609 में आया था। कब आया था? 1609 में आया था। बड़ा बेस्ट है, अगर आप एक बार नोटिस करोगे तब पाओगे कितना बेस्ट है। उसके बाद आता है दी सोनेट 1609 में। और दी सोनेट एक दो नहीं 154 लिख दिए थे वो। तो आपको पहले ये पढ़ाया जाएगा। पहले आप वेनस एंड एडोनिस पाएंगे कल,
परसों आप पाएंगे द रेप और लुक्रीज पाएंगे। उसके बाद आप पाएंगे दिस सोनेट टू सैंडी नोट ऑफ म्यूजिक। उसके बाद आप पाएंगे द पैसिनेट पिलग्रिम्स। उसके बाद आप पाएंगे द फोनिक्स ऑफ द टर्टल। मैं नहीं बोला था, सॉरी, आप ये जान लीजिए। एक और है जो कब आया था, 1601 में भी आया था, द फोनिक्स एंड टर्टल आया था। उसके बाद 6 आया था, लवर कंप्लेंट आया था, एंड 7th आया था द सोनेट। तो 1 by 1 सब कुछ बताया जाएगा। यदि तक आप अभी भी फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कह सकता हूँ, यू शुड डू बिकॉज वी आर वर्किंग ओनली फॉर यू। तो प्लीज़ उसके बाद आप जानिए कि मैं उनके इस पोम पढ़ाने के बाद ट्रेजेडी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा है ना कि पहले पोम खत्म करते हैं। क्योंकि मैंने एक बार यूट्यूब पे आप जाकर देखिएगा, मैंने उनको कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री तीनों पढ़ाया था, पोम भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने पहले पोम नहीं पढ़ाया था। अब नया बैच चल रहा है तो बैच बाई बैच चलेंगे, तो पहले हम पोम पढ़ाते हैं, पोम पढ़ाने के बाद हम ट्रेजेडी पढ़ाते हैं, ट्रेजेडी पढ़ाने के बाद हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के बाद लास्ट में हम कॉमेडी लेते हैं, क्योंकि पहले हमने कॉमेडी ही पढ़ाया था। उसके बाद तुरंत हम जॉन मिल्टन को रीड करेंगे। जॉन मिल्टन साहब क्या थे, उनका अपना एक्शन क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी। जॉन मिल्टन को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम उनको रीड करेंगे जिनका बहुत अच्छा रोल बैक था। तो आप चिंता ना करिए, आपके लिए हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न तो यू शुड जो सब्सक्राइब, इफ़ यू वांट टू नो तो यू शुड डू। यदि आप नहीं चाहते हो तो भी आप करो, बिकॉज कि ये आपके लिए ही प्रॉफिटफुल है। तो आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नमस्कार, आपसे फिर मिल